एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम सरस्वती बाई था। उनके चार बेटे थे, लेकिन चारों ने शादी के बाद अपना अपना अलग अलग घर बना लिया। किसी ने भी अपनी माँ को अपने साथ रखने की जरूरत नहीं समझी। गांव की पुरानी बंजर भूमि पर उन्होंने अपनी माँ के लिए एक छोटा सा सी कोयला कोयला बनाया था, जहां सरस्वती बाई अकेली रहती थी। अब उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी। कमर में हर समय दर्द बना रहता था और हाथ पैर भी पहले जैसे मजबूत नहीं रहे थे। पहले जो काम वो आसानी से करती थी, अब जो काम करती है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। इधर वह अपनी दुकानों के बाहर एक पुराने लकड़ी के प्लाट पर आवासीय आवास और रास्ते की ओर टकटकी पर कब्जा रखता है। उनके मन में हमेशा एक ही उम्मीद रहती है कि शायद आज कोई बेटा उनसे मिलने आ जाए। लेकिन दिन बीत जाता है और कोई नहीं आता। एक दिन सरस्वती बाई के मन में विचार आया कि बहुत समय हो गया बेटों और बहुओं को देखते हुए। उन्होंने सोचा कि जब वे लोग मिले नहीं आएंगे तो ना वह खुद ही क्यों मिलने चले जाएंगे। मन में एक पेड़ सी खुशी भी जगी कि अगर मैं अचानक जाऊंगी तो शायद वे मुझे देखकर खुश हो जाएंगे। बहुत विचार के बाद उन्होंने तय किया कि सबसे पहले अपने बड़े बेटे के घर चले जाएं और कुछ दिन जहां रह जाएं। धीरे धीरे वे अपनी पुरानी लाठी सहरा लेकर खड़ी हुई और कांटे कदमों से बड़े बेटे के घर की ओर चल पड़ी। उस दिन दो की धूप बहुत तेज थी। जमीन पर रेत डाली गई थी और हवा भी गर्म संगीत की तरह थी, थाम सी गई थी। फिर भी सरस्वती बाई शेयर करके लाठी के साकेदार धीरे 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 बढ़ती वे चले गए और हर कदम के साथ उनके शरीर में का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। धीमी गति से चलने के बाद उनकी दुनिया तेज गति से चलने लगी और पैर कंपाने लगे। आखिरकार वह रास्ते के किनारे एक बड़ा बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। गर्मी और थकान के कारण उनका पूरा शरीर से खाना बह रहा था। उन्होंने धीरे धीरे अपने मस्तिष्क को पकड़ लिया और थकी हुई आवाज में खुद से बोली, बस थोड़ा सा और चल पड़ी, फिर मैं अपने बेटे के घर पहुंच जाऊंगी। उनकी आंखों में एक आशा भरी चमक दिख रही थी कि जब बेटा उन्हें देखेगा तो उन्हें गले जरूर लगाना। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने फिर से अपनी लाठी लाठी और धीरे 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 भूखा आगे बढ़ाया। उनके हर कदम में दर्द था, लेकिन दिल की उम्मीद थी कि वे जीवित रहने की ताकत दे रहे थे। कई घंटे तक जीवित रहने के बाद उनका गला पूरी तरह से सूख गया। मूंछ भी लागे थे और उन्हें बहुत तेज प्यास लग रही थी। उसी समय उन्हें रास्ते के किनारे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। बड़ी मुश्किल से वह उस घर के आंगन और कंपाटी तक पहुंच गया। आवाज में बोली, बेटी थोड़ा पानी मिल जाएगी। घर के अंदर से एक औरत बाहर आई। उन्होंने जैसे ही सरस्वती बाई को देखा, तुरंत अंदर विक्रेता एक लोटा पानी लेकर आई। पानी खरीदे ही सरस्वती बाई को थोड़ी राहत मिली। वह महिला से चिंतित बोली, अम्मा, आप इस भयंकर धूप में कहाँ जा रही हैं? सरस्वती बाई ने ईसाई स्वर में जवाब दिया, बेटी अपने बेटे और बहू के घर जा रही हूँ। ठीक नहीं रहता, कुछ दिन उनके पास रह लूं सोचा। यह सुनकर वह महिला आश्चर्यचकित हो गई और बोली, इतनी अकेली दूर कैसे जा रही हो? कोई साथ क्यों नहीं है? सरस्वती बाई बस चित्र सा चित्र दी। उनके पास उत्तर तो था, परंतु उन्होंने उससे कुछ न कहा। थोड़ी देर आराम करने और बात करने के बाद सरस्वती बाई फिर से खड़ी हो गई। उस महिला ने उनसे कहा, अम्मा, छोटी और आराम करो। लेकिन सरस्वती बाई ने धीरे से कहा, नहीं बेटी, अब मुझे जल्दी छोड़ दिया है। वो अपनी यात्रा पर फिर से निकली। धीरे धीरे शाम होने लगी और सूरज ढलने लगा। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वह अपने बड़े बेटों के घर पहुंच गई। कांपते हाथों से उन्होंने दरवाजे पर दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और उनकी भव्यता सामने आई। अपने चेहरे पर एक मजबूत मस्जिद ला ली और बोली, अरे अम्मा, आप इस गर्मी में अकेले कैसे रहे? हमें खबर कर दीजिए तो हम ही ले जाएंगे। सरस्वती बाई ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, सो के कुछ दिन फिर पास रह लूं। अंदर गए बहू और अपने पति से बात करने लगी। दोनों के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। फिर भी उन्होंने जबरन सरस्वती बाई को घर में रहने दिया। दिन मजदूर लगे बेटा, लेकिन सुबह से शाम तक अपनी उंगलियों पर ही रहता। वह कभी कभी अपने पास दो बातें नहीं करती थी, ना उनकी हाल गश्ती और ना ही टाइम पर खाना बेचने वाले दुकानें। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि पूरे दिन बहू ने उन्हें खाना तक नहीं दिया। भूख से परेशान सरस्वती बाई खड़ी रसोई की ओर चली गई और धीरे धीरे बोली, बेटी बहुत भूख लगी है, अगर खाना हो तो दे दो।
बहू ने बिना उनकी ओर देखे कहा, अम्मा, अगर भूख लगी है तो खुद बना लो खा, मैं बहुत व्यस्त हूँ। इससे चौंका देने वाली बाई सरस्वती चिप्स हो गई। उनकी आंखों में फूल आ गए। उन्हें याद आया कि यही वह घर है जहां कभी उनका बेटा, उनका एक भी बच्चा नहीं रहता था। रात को वो कमरे के एक कोने में लेटी रहती थी और छत को देखते हुए पुराना हो गया दिन को याद करता है। जब उनका बेटा छोटा था और बीमार था तो वह पूरी रात जागकर उसकी देखभाल करती थी। जब उसे भूख लगी तो वह खुद भूखी दुकानों पर भी खाना खिलाती थी। लेकिन आज हालात इतने बदल गए कि उनके पास दो बातें करने वाला भी नहीं था। इसी तरह संगीत कई दिन चले गए। फिर एक दिन उनका बेटा उनके पास आया। उसे देखते ही बाई सरस्वती के चेहरे पर सी मुस्कान आ गई। उन्हें लगा शायद आज बेटा उनका हाल पूछेगा। लेकिन बेटे ने जो कहा उसने उनका दिल सुना और टूट गया। उसने कहा, अम्मा, तुम दूसरे भाई के घर क्यों नहीं चली गई? वहां आपका अच्छा प्रिपरेशन रखा जाएगा। हम लोग तो बहुत व्यस्त रहते हैं। ये सुनकर सरस्वती बाई कुछ पल तक चुप रही। उनकी आंखों में डर था, लेकिन आवाज अब भी शांत थी। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है बेटा। और उसी रात वो घर पर रही और बहुत देर तक सोचती रही। जब उन्होंने बड़े बेटे के घर छोड़ने का फैसला किया तो उनके दिल में अब भी एक छोटे सी के जिंदा होने की उम्मीद थी। उन्होंने सोचा शायद मेरा दूसरा बेटा मुझे समझेगा। अगली सुबह बिना किसी से कुछ कहे उन्होंने अपने पुराने झोले में दो जोड़ी कपड़े पहने और धीरे धीरे दूसरे बेटे के घर की ओर चल पड़े। रास्ता फिर कहाँ था? धूप से पहले भी इतना तेज था और उनका शरीर पहले से भी ज्यादा तेज था। जीवित चलते कई बार बार उनके कदम लड़खड़ाते हैं, लेकिन इस बार वो कहीं नहीं रुकते। उनके मन में बस एक ही थी कि किसी तरह बेटे के घर बात पहुंच जाए। काफी देर बाद आखिरकार वो दूसरे बेटों के घर पहुंच गया। जब दरवाजा खुला तो उनकी बहू ने उन्हें सिर से पैर तक देखा। उसके चेहरे पर ना खुशी थी और ना ही कोई अपनापन, बस एक औपचारिक सा भाव था। उन्होंने कहा कि क्या आप आश्चर्यजनक हैं? तभी उनका बेटा भी बाहर आ गया और बोला, अरे तुम आओ आओ। परंतु उसकी आवाज में वह स्नेह नहीं था जो एक बेटे की आवाज में था। धीरे धीरे से बाई सरस्वती बोली, का बेटा ठीक नहीं रहता, सो के कुछ दिन के पास रह लो। बेटा और बहू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर बहू ने लोंडा सी मस्कारा फोड़ा, कहा, हाँ हाँ अम्मा रहिए। लेकिन वह मुस्कान दिल से नहीं थी। दिन सामान लागे पर बाई सरस्वती का अकेलापन खत्म नहीं हुआ। शुरुआत के एक दिन ठीक रहे, फिर से रसना शुरू हुआ। बेटा हर सुबह जल्दी काम पर निकल जाता है और काम करता है, देर रात थका हुआ लौटता है और काम पर जाता है। सरस्वती बाई हर शाम दरवाजे की ओर रुकी रहती है कि शायद आज बेटा दो बातें करेगा, पर वह दिन कभी नहीं आया। दूसरी बहू भी कुछ अलग नहीं थी। वह दिन भर घर में जरूर रहता है, लेकिन सरस्वती बाई से उनका कोई मतलब ही नहीं था। कभी कभी साझा आवाजों पर फोन करें, कभी नापसंद में तो कभी इधर उधर घूमने में। अगर सरस्वती बाई कुछ प्रश्नोत्तरी तो उत्तर दें, अभी टाइम नहीं है। एक दिन की लॉन्चिंग हुई, फिर किसी ने अपने खाने वालों से कुछ न पूछा तो शर्मिंदा हो गया। अंतिम मिनट में सरस्वती बाई ने कहा, बहू कुछ खाने को मिलेगी। बहू झुझलाकर बोली, अम्मा, मैं कोई खाली घर नहीं हूं, आपने खुद ही ले लिया करो, रसोई में रखा है। सरस्वती बाई धीरे धीरे बनी हुई है, हाथ से कांपते हुए झुकी हुई और उनकी आंखों में छेद हो गए हैं। रात को चारपाई पर लेट हुई सरस्वती बाई छत पर रहती है। उन्हें याद है कि कैसे उन्होंने इन बच्चों को पाला था, कई बार खुद ने उन्हें बनाया था और आज के घर में वह एक टुकड़ों में बंट गई थी। एक दिन का सच शाम उसने पहले तो स्कूल से देखा, फिर बोली, अरे अम्मा, आप उन्हें अंदर जरूर बुलाए। लेकिन उस बुलावे में अपनापन नहीं था। तीसरा बेटा भी आ गया और बोला, अम्मा, तुम बिना जाने चली गई? सरस्वती बाई ने मामूली आवाज में कहा। बेटा ठीक नहीं था, सो कि कुछ दिन फिर पास रह लो। बेटे ने सिर हिलाकर ने कहा, ठीक है अम्मा। लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे यह बात पसंद नहीं आई। घर बड़ा था और कमरा भी बहुत था, लेकिन सरस्वती बाई के लिए बस एक कोना तय हो गया। स्टोर रूम के पास राख एक पुरानी चारपाई, जहां ना ठीक से हवा आती थी और ना ही रोशनी। सुबह की पढ़ाई ही सरस्वती बाई करती है, शायद कोई नहीं होगा। अम्मा कैसी हो? लेकिन यहाँ भी वही कहानी थी। बहू सुबह से ही फोन में रहती है, कभी
रील्स बनाती है, कभी किसी से बात करती है। बेटा बाहर चला गया और घर का बच्चा भी उससे दूर ही रहने लगा। उन्हें सिखाया गया था कि अम्मा के पास मत जाना। वह प्रस्तुत है, सरस्वती बाई से दूर बच्चों के लिए जगह बनाई गई। उनका मन करता है कि उन्हें गोद में उठा लिया जाए, लेकिन कोई पास नहीं आता। एक दिन दोपहर में वो बहुत देर तक घर पर रही, पर कोई उन्हें स्थान नहीं मिला। आखिरकार उसने रसोई में खाना बनाया। वहाँ उनके लिए कुछ भी अलग नहीं रखा गया था। उन्होंने चोरी कर ली और पानी के साथ खा ली। उनकी आंखें से फूल कंसोल पुतली रह रही है। एक रात बाई सरस्वती पानी पीने के लिए पहुंची, तो वे कमरे के बाहर बैठे और बहू की बातें की। बहू कह रही थी, कब तक समलैंगिकता ना कोई काम करती है, बस में रहती है। बेटा बोला, मैं भी सोच रहा हूँ कि चौथे भाई के पास क्यों भेजा। इससे सरस्वती बाई का दिल पूरी तरह टूट गया। वो वहीं दीवार पर बैठ गया और उसकी आंखों से फूल बहते रहे। इस बार का दर्द कुछ अलग था, क्योंकि अब उनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं रही थी। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही सरस्वती बाई संगीतकार ने अपना छोटा सा झोला उठाया और बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गई। इस बार भी किसी ने उन्हें नहीं, किसी ने ये तब तक नहीं पूछा कि वह कहाँ जा रही है। बस वह नाव मार्ग पर चल पट, जैसे अब उनके लिए दुनिया में कोई वकील ही नहीं बचा था। चंपा देवी धीरे धीरे थके हुए कदमों से अपने चौथे बेटे के घर की ओर बढ़ रही थी। इस बार उनके मन में डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। अब जो देखेगा, जब वह वहां गया तो उसने देखा कि वहां कोई बड़ा घर नहीं था, बल्कि मिट्टी की दीवारें और छप्पर की छत वाला छोटा सा मकान था। महल में एक चर सी चारपाई रखी थी। जैसे ही उन्होंने आवाज दी, उनका बेटा अंदर से बाहर दौड़ता हुआ आया। मां को देखते ही उसकी आंखों में फूल आ गए। उसने तुरंत अपनी बात दोहराते हुए कहा, अम्मा, आप पहले क्यों नहीं आए? तभी बहू भी बाहर आई। उसने तुरंत पानी की किरणें दी और प्यार से चंपा देवी को अंदर बुलाया। उनकी आवाज में सच्चा अपनापन था। घर में बड़े साधन नहीं थे, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। बहू ने जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया और बोली, अम्मा, आज आपके लिए गरम गरम रोटी बनाऊंगी। तभी एक छोटा सा बच्चा भाग गया और खुशी से चिल्लाया, दादी चली गई, दादी आ गई। वह सीधे अपने भगवान पर चढ़ गया। चंपा देवी ने उन्हें गहरी भूख से लगा लिया। उनकी आंखों से दिखावटी दिखावटी लागे, परंतु इस बार ये दुख के नहीं सुख के थे। उस रात बहू ने अपनी चारपाई चंपा देवी को दे दी और नीचे चटाई पर सो गई। बेटा बार बार पूछने पर आपको कुछ चाहिए तो नहीं? तीसरे प्यार को देखकर चंपा देवी का मन भर आया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदल गई। अब हर दिन अलग था। सुबह बहू ने अपने पैर दबाए। बेटा काम पर जाने से पहले अपने हाल पूछ, और पोता तो हर समय उनके पास ही रहता है। दादी कहानी सुनाओ, दादी मेरे साथ खेलो। घर में ज्यादा खाना तो नहीं हुआ, लेकिन माल्टीज में बहुत प्यार था। कई बार ऐसा होता है कि घर में सिर्फ एक समय का ही खाना बनता है। तब बहुचर्चित कहकर, अम्मा मेरा पेट भर गई, आप खाए। चंपा देवी समझ जाती है और आधा खाना पौट को दे देती है। अर्ध स्वामित्व। अब उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। समय बीत गया और उम्र अपना प्रभाव दिखाने लगी। एक दिन ऐसा आया जब चंपा देवी उठ नहीं पाई। रूम के पास राख एक पुरानी चारपाई, जहां ना ठीक से हवा आती थी और ना ही रोशनी। सुबह की पढ़ाई ही सरस्वती बाई करती है, शायद कोई नहीं होगा। अम्मा कैसी हो? लेकिन यहां भी वही कहानी थी। बहू सुबह से ही फोन में रहती है, कभी रील्स बनाती है, कभी किसी से बात करती है। बेटा बाहर चला गया और घर का बच्चा भी उससे दूर ही रहने लगा। उन्हें सिखाया गया था कि अम्मा के पास मत जाना। वह प्रस्तुत है, सरस्वती बाई से दूर बच्चों के लिए जगह बनाई गई। उनका मन करता है कि उन्हें गोद में उठा लिया जाए, लेकिन कोई पास नहीं आता। एक दिन दोपहर में वह बहुत देर तक घर पर रही, पर कोई उन्हें स्थान नहीं मिला। आखिरकार उसने रसोई में खाना बनाया। वहां उनके लिए कुछ भी अलग नहीं रखा गया था। उन्होंने चोरी कर ली और पानी के साथ खा ली। उनकी आंखें से फूल कंसोल पुतली रह रही है। एक रात बाई सरस्वती पानी पीने के लिए पहुंची, तो वे कमरे के बाहर बैठे और बहू की बातें की। बहू कह रही थी, कब तक समलैंगिकता ना कोई काम करती है, बस में रहती है। बेटा बोला, मैं भी सोच रहा हूं कि चौथे भाई के पास क्यों भेजा। इससे सरस्वती बाई का दिल
पूरी तरह टूट गया। वे वहीं दीवार पर बैठ गया और उसकी आंखों से फूल बहते रहे। इस बार का दर्द कुछ अलग था, क्योंकि अब उनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं रही थी। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही सरस्वती बाई संगीतकार ने अपना छोटा सा झोला उठाया और बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गई। इस बार भी किसी ने उन्हें नहीं, किसी ने ये तब तक नहीं पूछा कि वह कहाँ जा रही है। बस वह नाव मार्ग पर चल पट, जैसे अब उनके लिए दुनिया में कोई वकील ही नहीं बचा था। चंपा देवी धीरे धीरे थके हुए कदमों से अपने चौथे बेटे के घर की ओर बढ़ रही थी। इस बार उनके मन में डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। अब जो देखेगा। जब वह वहां गया तो उसने देखा कि वहां कोई बड़ा घर नहीं था, बल्कि मिट्टी की दीवारें और छप्पर की छत वाला छोटा सा मकान था। बैल में एक चर्च सी चारपाई रखी थी। जैसे ही उन्होंने आवाज दी, उनका बेटा अंदर से बाहर दौड़ता हुआ आया। मां को देखते ही उसकी आंखों में फूल आ गए। उसने तुरंत अपनी बात दोहराते हुए कहा, अम्मा, आप पहले क्यों नहीं आई? कभी बहू भी बाहर आए। उसने तुरंत पानी की किरणें दी और प्यार से चंपा देवी को अंदर बुलाया। उनकी आवाज में सच्चा अपनापन था। घर में बड़े साधन नहीं थे, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। बहू ने जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया और बोली, अम्मा, आज आपके लिए गरम गरम रोटी बनाऊंगी। तभी एक छोटा सा बच्चा भाग गया और खुशी से चिल्लाया, दादी चली गई, दादी आ गई। वह सीधे अपने भगवान पर चढ़ गया। चंपा देवी ने उन्हें गहरी भूख से लगा लिया। उनकी आंखों से दिखावटी दिखावटी लागे, परंतु इस बार यह दुख के नहीं, सुख के थे। उस रात बहू ने अपनी चारपाई चंपा देवी को दे दी और नीचे चटाई पर सो गई। बेटा बार बार पूछने पर आपको कुछ चाहिए तो नहीं? तीसरे प्यार को देखकर चंपा देवी का मन भर आया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदल गई। अब हर दिन अलग था। सुबह बहू ने अपने पैर दबाए। बेटा काम पर जाने से पहले अपने हाल पूछ, और पोता तो हर समय उनके पास ही रहता है। दादी कहानी सुनाओ, दादी मेरे साथ खेलो। घर में ज्यादा खाना तो नहीं हुआ, लेकिन माल्टीज में बहुत प्यार था। कई बार ऐसा होता है कि घर में सिर्फ एक समय का ही खाना बनता है। तब बहुचर्चित कहकर अम्मा मेरा पेट भर गई, आप खाए। चंपा देवी समझ जाती है और आधा खाना पॉट को दे देती है। अर्ध स्वामित्व। अब उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। समय बीत गया और उम्र अपना प्रभाव दिखाने लगी। एक दिन ऐसा आया जब चंपा देवी उठ नहीं पाई। अब वो पूरी तरह से एलईडी पर ही रहने लगी। बहुत दिन रात उनकी सेवा करती है और बेटा काम से सबसे पहले अपने करीबी दोस्तों के पास लौटता है। पोटा भी अब बड़ा हो गया था, लेकिन आज भी दादी का हाथ पकड़कर छीन लिया गया। एक रात चंपा देवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा जरा पास आओ। बेटा और बहू दोनों चिंतित होकर अपने निकट चले गए। चंपा देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा अब मेरे जाने का समय आ गया है। ये कथन ही दोनों रो पड़े। बहू उनके स्टार से लीडरशिप कर बोली, अम्मा,